पीपीटी शेयर हो रही है ना? चलिए स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े। इतना टाइम मिलता है यूपीएससी में? क्योंकि 100 क्वेश्चन करने होते हैं 120 मिनट, उसमें ओएमआर भी बढ़नी पड़ती है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। आगे बढ़ा जाए। यस सर। डन। टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये स्टेटमेंट है ये कव्वाल तेलंगाना में, नाम दो। तीन में कौन कौन सा जो सही है मतलब। क्या? अरे यार, मैं आंसर नहीं पूछ रहा दादा, लिख खुद। लास्ट में डिस्कशन है, अपना आंसर अपने पास रखो। आगे बढ़े। यस सर। अंकित आंसर अपने आपके पास ही रखना है, आप बोलना नहीं है कुछ भी। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। आराम आराम से पढ़ना, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कि इसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत हो तो बता देना, पूछ लेना भाई।
आगे बढ़े। नहीं हो पाया। आगे बढ़ा जाए। और कोई किसी को बताइए, किसी ने नहीं किया हो तो बता सकता है, आगे बढ़ रहे हैं फिर। चलो सबने कर लिया मतलब। कोई आवाज कुछ बोल रहा है कोई? ये क्वेश्चन शुगर केन मतलब गन्ना के रिगार्डिंग, जो प्राइस उसके रिगार्डिंग आई है ना। आगे बढ़े। इसमें कार्बन क्रेडिट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें चारों में से? एक क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है तो 3-4 क्वेश्चन मैंने पुराने पेपरों से लिए और 5-6 क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं मतलब, ठीक है। हो गया ना? ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना है इसको।
आगे बढ़े, हो गया? किसी का नहीं हुआ तो बताइए। कंप्लीट सबका? ये फायर रिटार्डेंट्स मतलब अग्निरोधी, जिनमें आग नहीं लगती, वो होता है इसका। लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस वगैरह होते हैं ना, फोम एजेंट, वो झाग वाग बनाने के लिए यूज किया जाता है जिनको। एरोसोल होता है ना ये धुआं, इससे संबंधित। ये क्या नाम है, ये होता है, ये द्रव पदार्थों को दाब पर रख और बारीक धार फव्वारे मतलब छिड़कने के लिए, मतलब वो होता है ना एरोसोल, वो प्रेशर में रख के जिसको वो छिड़का जाता है, वो उस टाइप का कंटेनर टाइप। A container in which a liquid substance is kept under pressure. When you press the button, the liquid come out of a fine spray. समझ आ गया क्या? अरे यार कोई मतलब आप एयर फ्रेशनर यूज करते हो तो उनमें एक छोटे से डिब्बे में बहुत सारे, तो आप बटन दबाते हैं वो एक जैसा उस टाइप से, ठीक है। मतलब जो अग्नि प्रतिरोधी, प्रतिरोधी मतलब जिसमें आग नहीं लगती हो, ठीक है। हाँ ले सक मतलब रिटार्डेंट मतलब कुछ ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जिनमें आग नहीं, जो अग्निरोधी है, मतलब जिनको आग ना लग सके, मतलब कुछ टाइप रहते हैं ना, बस। हो गया, आगे बढ़े। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े, हो गया। यस सर। इसमें कौन सा देश कांगो नदी बेसिन का पार्ट है, मतलब जो आपकी अफ्रीका में बहती है उसका पार्ट कौन सा? आगे बढ़े। यस सर। इनमें कौन सा कैपिटल मार्केट का, कितने कैपिटल मार्केट का पार्ट है इनमें सब?
अभी तो आपको कॉल मनी, हिंदी में कॉल मनी कहते हैं, अब इसको क्या बताऊं मैं आपको, बताओ। मैं बता दूंगा तो फिर आंसर ही समझ में आ जाएगा आपके। आगे बढ़े, हो गया। लास्ट क्वेश्चन है अब, ये कर, ये 4 देश है, चारों देशों में से कितने देश लैंड लॉक कंट्रीज है, मतलब तो आप देख लीजिए अपना। एक है कंबोडिया, एक है आर्मेनिया, एक है लेबनान और एक है जॉर्जिया। हो गया। तो देखो इसमें 4-5 क्वेश्चन थे, यूपीएससी में थे, वो आए थे पिछली बार। इस बार के पेपर में 5-6 मैंने खुद से बनाए। तो बताइए, क्वेश्चन बढ़िया थे ना सब? ठीक है, अब डिस्कस किया जाए। कैसा लगा? दिमाग पूरा घूम गया होगा ना चारों दिशाओं में? अब देखो 10 क्वेश्चन में दिमाग घूम जाता है, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन में क्या होता है, फिर सीसेट का पेपर आपको पता ही है ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो मैंने एडिटोरियल शेयर किया था अभी आपके पास, तो अगर किसी ने पढ़ा होगा ना तो इसको कर देगा। उसी में से क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या है इसका? अच्छा, आपने, आपके अकॉर्डिंग सी है ना? हाँ, और बताइए कोई। क्या? एक मतलब एक सी वाला एक है, अभी बी वाले कितने हैं? क्या? यस, और सी, और ठीक है। और कोई अपना बताइए, आप लोग आपने किया है तो, मतलब बी और सी दोनों ने। आपका क्या है? ठीक है, और किसी का? बी, बी सी है ना? तो डिस्कस करें क्वेश्चन को। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1975। तो बताइए कब स्टार्ट हुआ था ये? यस, 1973 में, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया आपका, गलत है ना? सेकंड, मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स। ये करेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? एक मिनट, कर्नाटका है ना सेकंड नंबर पे।
ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइगर विद इन द टाइगर रिजर्व इज हाईएस्ट इन बांदीपुर, ये सही है गलत है? ये गलत है। तो कोमल आप ये बताओ, आप, मैं आंसर पूछ रहा था, आपने क्यों नहीं बताया कि आपने क्या किया है, ये बताओ पहले। तो आपने आपने बताया नहीं ना मुझे आंसर। हाँ, तो गलत बात है नहीं ये। अब तो ये भी आपका गलत है। ये कार्बेट है इसमें, और सेकंड नंबर पे बांदीपुर है। बांदीपुर कर्नाटक, कार्बेट है उत्तराखंड में। तो मतलब मुझे अब इससे हो रहा है आप लोगों ने एडिटोरियल को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो इसमें आंसर क्या है? ओनली वन। बताइए, किसी को कोई डाउट हो, शंका हो तो बताइए। तो अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये क्या है कि अपन पढ़ते हैं ना, जब अपन क्या ये पढ़ लो वो पढ़ लो, और अपने 2 दिन चीज पहले चीज पढ़ी उसी का आंसर अपन नहीं दे पा रहे, तो यूपीएससी में इतनी सारी चीजें पढ़ के कैसे आंसर दे सकते हैं आप बताइए। तो पढ़ो, वही तभी कहता हूं मैं यार कि 10 बार पढ़ो, मतलब चीजें ठीक है। अब देखो, आप जिसने भी जो भी आंसर बताया प्लीज बता दीजिएगा मुझे ना, बाद में मैं ठीक है, पहले ही। इसमें देखो, बताइए इसका आंसर बताइए। देखो, गलत सही कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। यहाँ गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी में गलत नहीं होना चाहिए। मैं भी परफेक्ट, सबसे गलत, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ, बोलो। लेकिन मतलब एक 1 हुआ, और बताइए। यस, और बताइए। और बता और बताइए। बस इतने लोगों ने किया। हम्म, चलो ठीक है। देखो, इसमें चारों ही है, चारों करेक्ट है इसमें। इसमें चारों करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। तो गलत सही कुछ नहीं है। अभी तो मैं डेली 25 क्वेश्चन दिया आपको। अभी तो क्या है, मैंने आपको दिया करूंगा, तो आप प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, गलत वलत कुछ नहीं होता, ये तो प्रैक्टिस है। कम से कम अपने आपको पता तो लगे ना। तो इसलिए कोई गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये कोई आप अपने प्रति ईमानदार रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सही कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस है। अभी तो आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। अगर आप अभी अपन को अपनी कमियां पता लगेगी तो बहुत, मतलब अभी सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं। ओके, इसका क्या आंसर बताओ। ठीक है, और बताइए। ठीक है, और बताइए। सी है ना? क्या? यस, एक कैंडिडेट का, अंकित का ओनली 2। और बताइए। क्या? ठीक है, आपका क्या बी है ना? ठीक, और ठीक है, चलिए ठीक है, डिस्कस करें इसको। देखो, पहला है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेटिव, मतलब ये विधायिका का पार्ट है। तो ये गलत है सही है? गलत है ये
ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कार्यपालिका का पार्ट है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना। तो ये गलत हो गया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, ये क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट? गलत है सही है ये? तो क्या क्या कह रहे हो अंकित? अरे मतलब गलत है सही है अंकित? करेक्ट, ठीक है, यस। अगला पॉइंट है एजी इज अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सर गलत है। है? तो अंकित ये बताओ आप, ये गलत नहीं है, सही है। क्या 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 क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये गवर्नमेंट की सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल। और ये वाला क्या क्या? गलत है, मायने न्यायवादी का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान है कितना इसका, कोई टर्म ऑफ ऑफिस कुछ नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो देखो आपका ये गलत हो गया और ये पहला गलत हो गया, दो सही है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्या डाउट है थर्ड में? बताओ डाउट क्या है? यस, आप लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है साफ साफ, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो एज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है अंकित, ऐसे नहीं चलता, अपन ये मान लेते वो ऐसा जब बुक में कहता है वो। ठीक है, आगे बढ़े। यस, आवाज नहीं आ रही यार, बता। तो अपॉइंटेड क्या होता है? नहीं, नियुक्ति, अपॉइंटेड वो नॉमिनेटेड होता है, मनोनीत करना। ठीक है, इसका पता ही होगा आपको लोगों को सबको, कैबिनेट का वो कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, यस यस। क्या, किसके रिगार्डिंग? यस, बताओ क्या डाउट? ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत से देख के मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं बट देखो यार, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस में नियुक्त करता है बताओ? प्रेसिडेंट एडवाइस तो गवर्नमेंट ही देती है ना प्रेसिडेंट को। जैसे ये आप नियुक्त करते हैं मंत्रिमंडल को, मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर ही तो नियुक्त करता है ये राष्ट्रपति। ये देखो आर्टिकल, एक मिनट,
देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है आर्टिकल 75 मेंशन द फॉलोइंग प्रोविजन द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एक मिनट, एंड अदर मिनिस्टर, एक मिनट रुको, इसमें मैं देखता हूँ, मैं भेज दूंगा आप लोगों के पास, है ना, कोई दिक्कत होगी तो देख लेगा ना। आर्टिकल 76 में है ये। एक मिनट, करेक्ट है ना? ठीक है ना? तो ये अपने आप ही ये हट जाता है, वो उनके साथ साथ ये भी चला जाता है ना। ठीक है, ये करेक्ट है, ये है इसमें। लक्ष्मीकांत को तो कम से कम 10 बार पढ़ लीजिएगा प्लीज। ये बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्या बताइए? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? अरे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ क्या? डी है ना? एक मिनट, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, दूसरा नेट जो करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ यस यस, वो थोड़ा दिक्कत हो रही है, वो हॉटस्पॉट हो गया, जियो का नेटवर्क कमज़ोर आ रहा है। एक मिनट बस, 1 मिनट। ठीक है, अब ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है ना? ये क्या है, ये गलत है, इसमें ये मार्केट बेस्ड है, मतलब मार्केट, इसमें मार्केट के आधार फिक्स की जाती है, ठीक है ना? ये इसका क्या होगा, इसका बताइए। बी है ना? और कोई? अरे आप लोग गजब यार, जो मैंने क्वेश्चन बनाए उनको आप छोड़ रहे हो, ये तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नहीं सर, मतलब बन नहीं पा रहे, एक सही है और दूसरे नहीं पा रहे, तो दोनों का कैटेगरी से एडजस्ट करना चाहिए। यस ठीक है, तो देखो पहला तो बिल्कुल गलत है, ये 1921 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है? 1919 का जो 1999 वो अधिनियम था ना, उसके तहत। यस मेरा इसमें सेकंड ऑप्शन है।
ठीक है। अब अरे यार सब आप, चलो ठीक है, आपने जो भी, बट एक को गलत करने के बाद, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? किसके द्वारा? यस, तो ये भी गलत। ओनली सही, लोकसभा स्पीकर दिए। थर्ड वाला बिल्कुल सही है और फोर्थ बिल्कुल सही है। मतलब इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। और इनका कार्यकाल 1 ईयर का होता है। 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकसभा स्पीकर और 7 मेंबर बाय राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। इसका चेयरमैन और ये मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। यस, नहीं नहीं, वो गलत है, मतलब वो किस्मत से सही हो गया, ठीक है। ये बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्या? ये इस बार यूपीएससी में भी आया हुआ है, ये चारों ही होते हैं, इसमें डी है इसका आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं, ये टफ क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये तो थोड़ा मतलब कोई, अगर कोई 3 भी सही कर रहा है तो कम से कम उसने नॉलेज पढ़ा है उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। क्या? नहीं वो ठीक है, वो पार्टी इसमें 4 हुई है, ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, आगे बढ़े। अरे यार, जिससे ओजोन गैस को नुकसान होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? वही हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, वही है, इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? ठीक है, इसका बताइए। नहीं यार कृष्णा, ये तो नहीं, ये तो 1 ही है इसमें। ये पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कोल्लेरू लेक बताया था ना, वो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है, और ये बूढ़ी गंडक से बना है, ये मेंढक को बूढ़ी गंडक, गंडक नहीं बूढ़ी गंडक से, ठीक है। कोई बात नहीं, वो अपन क्या एनवायरमेंट रिवाइज करेंगे तब हो पाएगा यार, बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है चीज़ें, तो अब रिवाइज करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। ये बताइए। करेक्ट है, कैमरून है इसमें तो। इसका बताइए। यार नहीं, ये तो नहीं है। ये क्या बॉन्ड है ना, वो सब इसी में आते हैं ना, कैपिटल मार्केट का हिस्सा है ना, बॉन्ड तो लॉन्ग टर्म में ही आते हैं ना। अरे गवर्नमेंट यार, बॉन्ड गवर्नमेंट इश्यू करती है ना बॉन्ड। ये दोनों, ये तो मनी मार्केट है, ये हो गया स्टॉक मार्केट, और ये लॉन्ग टर्म के ना दोनों, ये तो भी आएगा इसमें। क्या? बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें। देखो ये आपका,
जो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है ना, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। कॉल मनी ये क्या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, तो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है, ठीक है। और Yes, sir. ये मनी मार्केट, ये ट्रेजरी बिल भी मनी मार्केट का पार्ट है। स्टॉक मार्केट तो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो कैपिटल मार्केट का पार्ट है ये, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये आंसर जिसने सही किया मैं मान जाऊंगा, रियली गुड, उसने मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है। करेक्ट है, यही है इसका आंसर। कंबोडिया जैसा नहीं नहीं नहीं, अरे अर्मेनिया आंसर, आंसर तो यही है। बट जो कंबोडिया तो लैंडलॉक कंट्री नहीं, लाओस है ना इधर तो। और अर्मेनिया ये है एक जो, ये लेबनान की भी भूमध्य सागर से सीमा लगती है, जॉर्जिया की भी काला सागर से लगती है, ठीक है। तो ये भी गलत, एक अर्मेनिया ही है ना, वो सॉरी अर्मेनिया ही है ना इसमें। अगर ये क्वेश्चन किसी ने सही किया तो वास्तव में रियली उसका मैप क्लियर है, मतलब एक्सीलेंट। देखो ये गलत सही कुछ नहीं है, तो बहुत नॉर्मल बात है। बड़े टफ टफ क्वेश्चन थे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका गलत हुआ सही हुआ। बट आपको पता लगा ना कि आपके कोई कह रहा है कि मैंने लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़ ली, मैंने 3 बार पढ़ ली। बताओ मैं क्यों बार बार कहता हूँ 10 बार पढ़नी है, मतलब कुछ लॉजिक है ना उसके पीछे। बताइए, एग्जाम में जब अपन जाते हैं तो पता ही नहीं लगता ना चीज़ों के बारे में। तो कैसा लगा अभी क्वेश्चन में डेली? यार क्वेश्चन बनाना टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में 25-20 क्वेश्चन आपको दिया करूं, और फिर आप अपना आंसर दिन में भेज दिया करूंगा मैं। तो आप अपना आंसर फिर मुझे, मतलब अपन शाम को डिस्कस किया करेंगे क्लास में। देखो पढ़ने वढ़ने से इनसे ये क्लास व्लास नहीं तो बहुत नॉर्मल चलता रहता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट लिखने की प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी ये एग्जाम पास हो पाएगी, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल है। देखो आप लोगों को लगता होगा ना कि यार हमने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है, हमको तो सब आता है। जब मैं क्वेश्चन करते हैं तब पता लगता है ना क्या स्थिति है, रियल पोजीशन क्या है। बताइए। यस तो इस टाइप के क्वेश्चन, और आप यार आंसर लिखते नहीं हो मेंस के क्वेश्चन। 2-3 लोगों को, 2-3 लोग लिखते हो, उसके अलावा कोई लिखता नहीं है। ऐसे कैसे बताओ, ऐसे कैसे हो पाएगा बताओ। हम्म? क्या किया जाए बताओ, आप लोग। चलिए ठीक है, पढ़ो आप लोग आज क्लास के। ठीक रहा ना क्वेश्चन सेशन? कुछ मिला सीखने को? तो देखो आप है ना, एक तो प्री के क्वेश्चन और एक मेंस के क्वेश्चन। देखो यार, देखो एक बात मैं बता दूं, टाइम निकल जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मेरा तो मकसद है पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाता रहूँगा। आप पढ़ोगे और पढ़ेंगे वो तो एक अलग चीज़ है। बट मेरा तो कहना है, देखो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लिखा करो यार, बिना लिखे यूपीएससी, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो
वो अगर वो आप अपने आप को धोखो, अगर और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पढ़ना चाहो क्लास में, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है सीरियस तरीके से तो प्लीज़ लिखिए, क्योंकि बिना लिखे नहीं होगा। मतलब भले आप कोई सी भी कोचिंग में चले जाओ, चाहे किसी में भी कर लो, एक एक क्वेश्चन देखो, अपन ये टेस्ट सीरीज है, आपको कोई नहीं बताने वाला कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ क्या है। मैंने बड़ी मेहनत करके क्वेश्चन बनाए, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लगती है ना आराम से। तो चार पाँच क्वेश्चन तो मैंने यूपीएससी के एग्जाम से लिए थे, इस बार के पेपर से 4-5 मैंने पॉलिटी के ये क्वेश्चन जैसे मैपिंग का, ये मैंने खुद से बनाया है। तो थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ता है ना इधर उधर। तो 1 घंटा लगा था 5-6 क्वेश्चन बनाने में मुझे। तो यार आप लोग मेहनत करिए प्लीज़, क्योंकि देखो यूपीएससी का रास्ता प्री की प्रैक्टिस, जीएस की प्रैक्टिस में, और सीसेट की प्रैक्टिस, और मेंस की प्रैक्टिस, और बोलना। पढ़ना वढ़ना तो ये तो आप बुक्स तो कभी भी पढ़ सकते हो, पर कैसे पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ना, वो है चीज़ें। मतलब ये इसका रामबाण। कोई सोचे यार मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं कोई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो बहुत मुश्किल है देखो यूपीएससी के एग्जाम फाइट करना। तो आप लोग प्लीज पढ़िए, मेहनत करिए अच्छी, धीरे धीरे। अब यार आप लोग है ना इंटरेस्ट लोगे तो मैं भी थोड़ा, मुझे भी, अब आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर मुझे वैसे लगेगा यार कोई ध्यान तो देता नहीं, पढ़ते नहीं बच्चे, वही है ना। तो पढ़ा करो, मेहनत किया करो, ठीक है। और क्वेश्चन गलत सही कुछ नहीं मायने नहीं रखता यार। अभी तो यूपीएससी के एग्जाम के 1 साल, अभी गलत हो जाए कोई बात नहीं। और जो आप अपने प्रति ईमानदार रहो, अगर किसी के 2 क्वेश्चन भी सही हुए तो वो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। बट यूपीएससी में अगर आज यहाँ गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूपीएससी में गलत होंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी तो मेंस और प्री तो मैं ठीक है, तो पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।